আমি হচ্ছি উষা চৌধুরী, এক্স চেয়ারম্যান অফ গাইবান মিউনিসিপ্যালিটি। তো আজকে আমাদের 29 তারিখে 29 এপ্রিল 2026 সেকেন্ড দফা ভোট হতে চলেছে। আমি মিক্স করেই বলছি, हिंदी बांग्ला मिक्स करेই বলছি। इलेक्शन होने जा रहा, तो उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे आते हैं जो कि हमको पब्लिक के पास जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ समय से जो यहाँ का अपने को नेता बनते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेलते हैं और उन्होंने अपने समय बहुत सारे काम किए हैं। जैसे सुनील सिंह, एक्स सुनील सिंह, वो डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हमने अपने शासनकाल में बहुत सारे काम किए हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। उसी सब को लेकर मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि पब्लिक बहुत सी बातों को नहीं जानती है कि गाड़िया मुश्किल में क्या हो रही है। उसको मैं पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं कि पब्लिक कम से कम उस बात से अवगत हो। मैं बता रही हूँ, 2 जुलाई 2014 का एक DLP से ऑर्डर हुआ था। इसके पहले मैं हाई कोर्ट गई थी, क्योंकि मैं कोई काम बोलती थी, कोई भी बात होता था कि सुनते नहीं थे। मैं कोर्ट गई, कोर्ट से वहां से एक ऑर्डर हुआ, DLP को बोला गया कि आप इस मुद्दे को देखिए और आप ज्वाइंट मीटिंग बुलाकर इस समस्या को सॉल्व कीजिए। इसमें मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा था बाबूघाट। पहला मुद्दा था बाबूघाट। बाबूघाट का मुद्दा था कि 2011 से 12, 9, 10, 11 जब उसका दाग हुई थी, उस समय दाग हुआ था 21 लाख समथिंग। उसके बाद जब सुनील सिंह चेयरमैन बने 10 के बाद 12, 13, 14, उस समय घटकर हो गया 14 लाख समथिंग। तो जब दाग होती है तो दिन पर तो बढ़ता है, तो पीछे तक नहीं आता है। तो उनके पहले जो दाग हुआ उसमें 21 लाख रुपया था, और जब ये दाग किए तो 14 लाख रुपया हो गया। इसको DLP ने देखा और DLP ने ऑर्डर पास किया कि आप इसको बोर्ड मीटिंग में लाकर इसको ठीक कीजिए, क्योंकि म्यूनिसिपल का नुकसान हो रहा है। जो फंड म्यूनिसिपल का आने से नहीं मिल पा रहा है, किंतु आज तक सुनील सिंह ने नहीं किया। दूसरा मसला हम लोग लेकर गए थे डेली लेबर जो काम करते हैं उसके लिए, किंतु इन लोगों क्या है, एक पूरा फैमिली, एक सुनील सिंह नहीं, पूरा फैमिली का काम है कि किस तरह से गाड़िया को लूटना है। डेली लेबर का जब हम बात होता है तो उस समय भी देखा, DLP ने देखा कि वहां भी करप्शन हुआ है। एक क्या किए थे कि एक पर्सन, एक आदमी के नाम पर, जिसका नाम है संतोष चौधरी, और संतोष चौधरी कौन है? संजय सिंह का खास आदमी है, जो अभी काउंसिलर है, खास आदमी काउंसिलर। उसके नाम से एक डेली लेबर का काम दे दिया कि तुम इसको करो, किंतु उसके लिए ना कोई टेंडर था, ना उसके लिए कोई परमिशन दे। कितने लोग काम करते हैं? अगर 10 लोग काम करते 50 का बिल बन रहा है। कौन लूट रहा है? चेयरमैनशिप में वो लूट रहे हैं, और जो कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट का भाई लूट रहा है। और वहां पर साफिया खातून को कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट देकर व्यक्ति बनाकर बैठा दिया गया कि तुम मारपीट करते रहो। उसको कोई फायदा नहीं। आज साफिया और सुनील सिंह करते हैं, साफिया और मुस्लिम के करती है। साफिया आज TMC का बहुत दिन से काउंसिलर है, अपनी पार्टी के लिए कर सकती है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई पार्टी के प्रचार के लिए नहीं आई हूँ। कौन क्या करता है, मैं कोई पार्टी का प्रचार नहीं करती, क्योंकि जिस तरह से करप्शन हुआ, जिस तरह से गाड़िया कानून को बेवकूफ बना जा रहा, इसके लिए मैं आज आप लोग के सामने आई हूँ कि एक पब्लिक जाने, जनता के पास जाए। एक कहते हैं हिंदू, हिंदू किसको कहते हैं? गवर्नमेंट में जो काम कर रहे थे
जब वामफ्रंट के संग मिलकर पूरे फैमिली में उनको मिलता, क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? 10 नंबर वार्ड में तापस दास नैनो गाड़ी का पैसा दिया, उसका पैसा खा लिया गया, क्या वो हिंदू नहीं था? मनोज कुमार साहब हिंदू नहीं था? अमरीश सिंह हिंदू नहीं था? कृष्णा यादव हिंदू नहीं था? मुन्ना यादव हिंदू नहीं? किसी को तो आपने नौकरी नहीं दिया। जब आपको समय मिला तो आपने वहां पर बिजनेस किया, आपने एक रिक्रूटमेंट का एक फॉर्म निकाला और फॉर्म में आपने 100 रुपया का चार्ज रखा था। क्या आपने सबको बुलाया था? क्या आपने सबको इंटरव्यू किया था? और सब पैसा कहां गया? एग्जाम हुआ कि नहीं, वो फाइल कहां पर है? कुछ इनके पास नहीं है। और एग्जामिनर के रूप में राकेश यादव को रखा गया था, जो हाई स्कूल का टीचर है, और यहाँ पर गलती करने के लिए आता, पढ़ाने के लिए नहीं आता। उसका भी वीडियो आप लोग देखे होंगे। समस्या है कि किस तरह से वो करप्शन में लिप्त है। तीसरा मुद्दा था हम लोग का तेल का, जो फ्यूल है, जो गाड़ी में तेल यूज होती है, उसका मुद्दा था। उसके लिए भी हम लोगों ने कंप्लेन किया था। तो वहां भी रेलवे देखा तो वहां भी करप्शन हुआ है, क्योंकि वहां पे एक सीट दी जाती है 10 लीटर, 5 लीटर, 50 लीटर। वो तेल किसके गाड़ी में जाती है, वो कहां पर जाती है, उसका कोई हिसाब नहीं था। उस समय भी रेलवे ने कहा था कि आप फाइनेंस ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको मिलाकर एक कमेटी बनाएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, किंतु नहीं हुआ। उसी तरह चल रहा और आज भी चल रहा। ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते, बस अपने फैमिली और वो अपने फैमिली के लिए जीते हैं। करप्शन के हिंदू मुस्लिम के बाद मैंने उनको देख रही थी, वो कह रहे थे क्या कि 2022 से 26 कहां थे काउंसिलर चेयरमैन। तो आप नहीं बताइए कि आप 2022 से 26 कहां थे? आप जो बीजेपी ज्वाइन किए, जो आपका रिलेटिव ज्वाइन किया बीजेपी, तब तक दिखाई पड़े। 2022 से 26 आप कहां थे? फिर उन्होंने एक बात कहा कि 2001 में छपा हुआ था, 2026 में नहीं होने देंगे। 2018 की बात आप नहीं कहेंगे कि 2018 में क्या हुआ था? 287 बूथ को छप्पड़ मारा गया था जिससे आप चेयरमैन बने थे। सुबह 8 बजे से छप्पड़ मारा गया था जब आप चेयरमैन बने थे, और आप वोट पीटते, हम 60,000 वोट से जीते, आप 70,000 वोट से जीते। वो छप्पड़ नहीं था। आप जो चेयरमैन बने, किसने बनाया? अर्जुन रामचंद्र बना तो अब लूटते क्यों हो समाज को? समाज के लिए क्यों बर्बाद करते हो? आप बात के सामने रहो। आपने कहा तो उनका काम कर दिया, मन को चटला बिल्डिंग बना दिए। क्या आपने अपने पैसा देकर बनाया क्या? उनका जमीन था, आपका जो प्रोसेस आपने काम किया। वो तो कोई भी उस पेड़ को कोई भी रहेगा तो काम करेगा, इसलिए आपने नया क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आप लोग को शायद मालूम होगा कि एक बार दुर्गा पूजा मुहर्रम एक बार पड़ा, एक संग पड़ा था। उस समय चेयरमैन नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे। राम प्रसाद राम मरिया में वहां अपना पूरा यही करवाए थे। इन लोग कोई काम है, राम मरिया में पूरा मंत्र भगवा दे, वहां ढूंढे नहीं। अब ना मुहर्रम करने दिए ना पूजा करने दिए, ना ये लोग हिंदू का ना ये लोग मुस्लिम का, बस ये लोग अपने लिए है। 21 नंबर वार्ड में लड़ाई हुआ, नन्हे सिंह टीएमसी से तो कुंदन सिंह कांग्रेस से। ये लोग शेड्यूल कास्ट आदमी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने देखा हुआ कि 2022 में क्या हुआ था। 17 नंबर वार्ड जो प्रभात का होम वार्ड है, वहां पर उसको खड़ा होना चाहिए था, उसको वहां हटा कर सुनने से खुद जगह पर खड़े हुए। वो सभी कैसे बर्दाश्त नहीं करते। आज जो महेश चौधरी खट है ना, जब समय आया था तो वहां पर कुंदन सिंह खड़े हुए हैं, चंद्रभान सिंह खड़े होंगे, किंतु महेश चौधरी को कोई पत्ता नहीं मिलेगा। प्रभात चौधरी की जगह पर सुनील सिंह खड़े होंगे, आदित्य सिंह खड़े होंगे, कहीं उनको पत्ता नहीं मिलेगा। ये लोग हमेशा महिला के लिए, गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हमेशा ये लोग धोखा देते हैं। अपने वोट के लिए हाथ पे जोड़कर हम सब धोखा देते हैं। 2022 में जब ये पार्टी देती है, पार्टी से 2022 साल में 17 नंबर थे दो कर लो, 12 नंबर थे तो 6 कर लो। इसके अलावा 2 जगह और अपना तबियत खराब किए थे। 8 नंबर वार्ड में महिला शेड्यूल कास्ट, 15 नंबर वार्ड में महिला से उन लोगों को छोड़ दिया। उन लोगों को छोड़ दिया, तुम कहीं भी जाओ, हम तो अपना बचे।
एक हालत, वो महिला पहली बार 19 में जब पहला बार इलेक्शन खड़ी हुई थी, ये किसी को नहीं होते हैं। आज देखिए नन्हे सिंह आगे सुनील सिंह गाड़ी देंगे, सुनील सिंह नन्हे सिंह गाड़ी देंगे। अगर गवर्नमेंट टीएमसी का आता है तो सुनील सिंह चेयरमैन बने, और गवर्नमेंट बीजेपी का आता है तो सॉरी, अगर गवर्नमेंट टीएमसी का आता है तो संजय सिंह बनेंगे, और गवर्नमेंट बीजेपी का आता है सुनील सिंह बनेंगे। आप उसका देखिए क्या आप बोले, सुनील सिंह विधानसभा की बात नहीं कर रहा, जो 27 का मुस्लिम की बात कर रहा, वहां हम लोग जीतेंगे। जीते किस लिए भाई? पार्टी पब्लिक काम करना, जीते तो लुटने के लिए, तो लुटने के लिए। आज देखिएगा, इतना लोग कहते हैं ना कि हम लोग फ्रेंडली बात नहीं करते हैं। संजय सिंह 21 नंबर वार्ड से और 18 नंबर वार्ड, जो उनकी वाइफ का वार्ड, 10 से काउंसिलर थी वहां पर, वो लोग अब तक 2 वार्ड से ना टीएमसी को जीत करके दिखा दे। और मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि ये लोग कितना परिवारवाद है, ये लोग परिवारवाद है, परिवार को लेकर चलते हैं और पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अपने समय में इन्होंने जितना जितना गलत काम किया सुनील से अपने समय में किया। तालाब भरा 10 नंबर वार्ड में, तालाब को भरा, 16 नंबर वार्ड में तालाब को भरा, 14 नंबर वार्ड में श्रीनगर वहां से तालाब पूरा पार्ट दिया गया था, उसको तो पार्टी दिया गया था, रवि शाह उसको निकाल रहा था। हम लोगों ने मामला कोर्ट में गए, हर समय में हम लोग मिडिल फैमिली के, अब हर समय हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना बस की बात नहीं होती है। फिर भी हम लोग मामला गए, वहां पर समय लगता है, डिले होता है। आज देखिए 16 नंबर वार्ड में जो पूर्व को हमने मामला किया था, आज वहां पर नंबर बारी बन गया। कैसे बन गया? और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम उसको वोट देता था, हिंदू लोग सब अर्जुन सिंह को क्यों देना भाई? पब्लिक को अपना अपना विषय लेने देना, तो पब्लिक के शो क्या करेंगे? इसीलिए आप लोग इनका मैं कहना है जनता से कि आप इसकी बात मत सुनिए। एकदम झूठा आदमी है, हमेशा झूठ बोलता है, और झूठ बोलकर लूट पे गलती करता है। जैसे गवर्नमेंट को लूट लिया, म्यूनिसिपैलिटी को लूट लिया, तालाब भरा के सब घर बना के लूट लिया, सब कुछ लूट लिया है। और आज फिर तो लूटने का इसका प्रोग्राम है। इसीलिए आप अपनी दिमाग बुद्धि खोलकर आपको जिसको अच्छा लगा वोट दो, क्योंकि सुनील सिंह की बात एकदम आप ना सुने, एकदम धोखेबाज, गद्दार, चिकनबाज, यही सब आदमी है उसका। जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम लोग पब्लिक में भी जाएंगे, पब्लिक में उतर के लोग काम करेंगे, इस बात छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बहुत दिन से मैं चुप, मेरा कोई शारीरिक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हम नहीं आता है, क्योंकि इसको इस वक्त छोड़ेंगे नहीं। हम काम से बनी मेरी इच्छा नहीं है, मेरा है कि पब्लिक के लिए काम करना, समाज के लिए काम करना। स्कूल बंद करवाया काम इसका है। ये जो सत्यव्याल स्कूल है, सत्यव्याल का जो स्कूल है, उसमें कितने बच्चे, 250 बच्चे थे, उसको जाकर देखिए किताब ला दिया है। कौन था? इनका भाई था। 2010 में एक खुद टीएमसी के चेयरमैन थे, टीएमसी का काउंसिलर बच्चू, इसका नाम में सुबोध इलेक्शन लड़ रहा था। सुनील सिंह को 4 टिकट मिला हुआ था। सुनील सिंह, उनकी वाइफ, नन्हे सिंह, उसकी वाइफ। फैमिली के बारे में सोचते हैं, फिर भी अपना फैमिली बढ़ना चाहिए। 10 नंबर वार्ड में भान सिंह को इंडिपेंडेंट खड़ा करके मारपीट करके जिता के लेके आए, इसके बाद टीएमसी ज्वाइन करते हैं। ये उनका लत है, जो उनके साथ में है। मैं सभी कहती हूँ, महेश भी सुन ले, आप प्रभाव भी सुन ले, कभी आप लोग कहने वाले नहीं है। वो आप लोग सोच के सुन ले तो हमको उनका गुलाबी निकलना है, हमको उनको पीछे चलना है, तभी आप लोग रहिए। अगर आपको लगता है तो रहिए, किंतु सुनने सिर्फ एक भी बात को आप विश्वास मत कीजिए। वो हिंदी का ठेकेदार नहीं है और साथिया मुसलमान का ठेकेदार नहीं है, तो किसी का ठेकेदार है, मनुष्य अपना स्वाधीन, मनुष्य अपना तक जीता है। अभी उसका एक देखिएगा बार उसका आता है कि रोमेन दास पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है, क्योंकि रोमेन दास शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन है। ये बर्दाश्त नहीं करता है, ये पूरा परिवार बर्दाश्त नहीं करता है कि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी जाकर उस चेयर पे बैठा है। मैं जब चेयरमैन बनी थी, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह से फॉल्स केस मैंने जेल में भेज दिया गया था, 302 मर्डर केस। ये इसका कहानी है। ये किसी को बर्दाश्त नहीं करता, इसका फैमिली किसी को बर्दाश्त नहीं करता, बस अपना फैमिली को लेकर चलता है, अपना फैमिली के साइकिल पर चलता है, और पूरा दुनिया को, पूरा दारूला को लूटता है।